नमस्कार दोस्तों। आज कुछ नए तरीके से हमने ये महाराष्ट्र चुनाव का एनालिसिस किया है। इसमें हम कुछ नंबर्स को भी डिस्कस करने वाले हैं और कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद आप अभी तक सोच नहीं पाए होंगे और आपकी नज़र भी उस पर नहीं पड़ी होगी। तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं इस बात से कि बैलेट पेपर का क्या योगदान रहा इस चुनाव के अंदर। तो जब हम बैलेट पेपर की बात कर रहे हैं तो बैलेट पेपर का सीधा मतलब है कि वो कर्मचारी जो अपने क्षेत्र में नहीं थे, वे हो सकता है सेना में हो, वे हो सकता है बैंक में हो, कहीं ऐसी जगह हो और या फिर उनकी ड्यूटी लगी हो कहीं दूसरे क्षेत्र में, वे अपने विधानसभा क्षेत्र में ना हो, जिसकी वजह से वो डायरेक्टली वोट बूथ पर जाकर नहीं कर पाए। तो पहले तो हमें ये समझना ज़रूरी है। तो अगर हम चुनाव परिणामों की बात करें, जैसे जैसे चुनाव परिणाम आ रहे थे, किस तरह से चुनाव परिणाम फिर बदले, तो पहले यदि आप देखोगे तो आप ये पाओगे कि न्यूज़ चैनल्स पर चलने लगा था कि महायुति पीछे या महायुति नहीं आएगी, उसका सुपड़ा साफ भी हो सकता है। जब तक कि बैलेट पेपर की गिनती हो रही थी उस समय कई बार ऐसा हुआ जब वे बराबर थे या फिर महाविकास अघाड़ी जो कांग्रेस, शरद पवार और उद्धव ठाकरे, इनका गठबंधन था, उन्होंने एक हिसाब से या तो वो बराबरी पर थे या फिर उन्होंने बढ़त बनाई हुई थी। दोस्तों आप याद कीजिए कि एक समय हरियाणा चुनाव में भी ऐसा आया था जब पवन खेड़ा और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी मिठाइयाँ तक लेकर पहुंच गए थे, जलेबी लेकर पहुंच गए थे। चूँकि 90 में से लगभग 77 सीटों पर आगे थे कांग्रेस पार्टी और अन्य दल, और बीजेपी बहुत पिछड़ रही थी। ये भी बात बैलेट पेपर की थी। तो बैलेट पेपर में दोनों चुनाव में ऐसा होना कि बहुत आगे इन पार्टियों का रहना और उसके बाद ईवीएम के आते ही वो पीछे हो जाना। अब आप जाहिर सी बात है, आप सोच रहे होंगे कि मैं वही घिसी-पिटी बात कहूँगा कि ईवीएम में टेम्परिंग हुई है या फिर ईवीएम में कुछ गड़बड़ थी जिसकी वजह से ऐसा हुआ होगा। तो दोस्तों दिलचस्प बात यह है कि जब हम बैलेट पेपर की काउंटिंग देख रहे हैं उसमें हर बार इंडिया गठबंधन आगे है और जो भाजपा या उसके सहयोगी है वो पीछे रहते हैं। जबकि सैम्पलिंग जो है हम एग्जिट पोल में भी करते हैं और सैम्पलिंग ही आप कह सकते हैं एक हिसाब से बैलेट पेपर को। चूंकि बैलेट पेपर से जो लोग वोट डाल रहे हैं वे सरकारी नौकरियों में हैं, दूसरे जगह पर हैं, जाकर नहीं दे सकते हैं जैसा मैंने आपको बताया। लेकिन क्या उनके परिवार वाले नहीं रहते हैं प्रदेश के अंदर? रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं। और वो एक हिसाब से उनका सैंपल है और सैंपल उतना ही सही होता है। अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो स्टैटिस्टिक्स में सैम्पलिंग का बड़ा महत्व है, क्योंकि अगर आपको किसी भी निष्कर्ष पे जाना है तो आप 100 करोड़ लोगों की गिनती नहीं करोगे जाके, आप उसमें से रैंडम सैम्पलिंग करोगे, रैंडमली लोगों को उठाओगे, उनके रिस्पॉन्सेज लोगे, एनालिसिस करोगे और उसके बाद आप अपना रिजल्ट बताओगे। तो यहाँ पर ये बार बार फेल क्यों हो रही है? इसका मतलब ये है कि क्या केवल सरकारी कर्मचारी भाजपा से खुश नहीं है? अगर ऐसा है तो फिर केंद्र में भाजपा की और भी बड़ी हार होनी चाहिए थी। ये बड़ी बात है, बड़ा सवाल है। और अगर ऐसा ही है तो फिर क्या प्रधानमंत्री मोदी को वाकई अपने पद पर बने रहना चाहिए? ये दूसरा बड़ा सवाल है। जबकि भाजपा अभी भी उन्हीं को इसका श्रेय दे रही है। इसका कोई मायने नहीं है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उन्हें नकार दिया 6 महीने पहले और अब जब वो नहीं है लड़ाई में तो एक हिसाब से उनके जो छत्रप हैं, जो उनके टीम के जो लोग हैं पार्टी के, उनको जिता रहे हैं। एक बात। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें डिस्कस करनी चाहिए और वो है लाड़की बहना योजना की बहुत बात हुई है और कहा गया है कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी इसी वजह से जीते क्योंकि उन्होंने मैया सम्मान योजना बताई, और वैसे ही शिवसेना शिंदे इसी वजह से, या फिर जो इनका गुट है वो इस वजह से जीत गया। दोस्तों झारखंड में बात समझ में आती है क्योंकि झारखंड के सीएम थे हेमंत सोरेन और उन्होंने एज अ सीएम उन्होंने उसको लॉन्च किया और उनकी सीटें सबसे ज़्यादा हैं अपने गठबंधन के अंदर, करीब करीब 34 या उससे ऊपर ही हैं। हालांकि उनके जो सहयोगी हैं चाहे वो आरजेडी हो या फिर कांग्रेस हो, उनके 12 और 6 सीटें इस तरह से हैं। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि शिंदे एक अलग पार्टी थे, सीएम थे, उन्होंने ये जो है घोषणा की, लेकिन इसका जो फ़ायदा है वो फ़ायदा मिला इसका बीजेपी को।
समझ रहे हैं आप? तो बीजेपी को इसका फ़ायदा मिलने का क्या मतलब है? शिंदे का अगर आप वोट परसेंटेज भी देखेंगे तो पहले के बराबर ही है, या मानिए उससे कम ही हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है। लेकिन उनकी जो सीटें हैं, सीटें भी उनकी अगर आप लोकसभा से विधानसभा में कन्वर्ट करेंगे तो तकरीबन उतनी ही आती हैं। लेकिन उसका फ़ायदा ज़्यादा बीजेपी को कैसे हो गया? बीजेपी को सीटें ज़्यादा मिल रही हैं, बीजेपी का, हालांकि वोट परसेंटेज बीजेपी का भी उतना ही है। वोटर काउंट अभी हमें मिल नहीं पाया है, नहीं तो हम वोटर काउंट पूरा शेयर करते। बीजेपी को वोट 1,49,000 पड़े थे, उससे कुछ ज़्यादा पड़े थे लोकसभा चुनाव में, और अब 1,49,000 प्लस वोट्स थे, अब 1,73,00,000 प्लस वोट्स हैं। लेकिन उनका वोट परसेंटेज नहीं बढ़ा है, वो लोग 0.5 या उसके कुछ करीब ही बढ़ा होगा, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ा है। लेकिन इस सीटें अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा है। लोकसभा में 9 थी और यहाँ पे 132 सीटें। मतलब ये अजीब तरह का मैथमेटिक्स है, इसको समझ पाना बड़ा मुश्किल है, असंभव है। ऐसा है कि 90% आपने स्ट्राइक रेट दिया, आपको पहले से मालूम था इन्हीं में हम जीतेंगे और इसी वजह से आप इन्हीं में लड़े। ये मैथमेटिकली, स्टैटिस्टिकली बड़ा अजीब लगता है, चूँकि शिवसेना, शिंदे को इसका इतना बेनिफिट नहीं मिला है और उनको इसका बेनिफिट जबकि मिलना चाहिए था, उनको बेनिफिट नहीं मिला है। इससे ये भी पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये केवल उस स्कीम की बात नहीं है, ये बात कुछ और भी है। अब बात क्या है, स्टैटिस्टिकली आप भी समझने की कोशिश कीजिए, हमने समझने की कोशिश की है। और हम वोटर परसेंटेज की बात करें, कांग्रेस का ज़्यादा नहीं गिरा है, मतलब गिरा है लेकिन कुछ उतना ज़्यादा नहीं गिरा है। केवल शिवसेना यूबीटी का गिरा है और एनसीपी अजीत पवार का ज़्यादा बढ़ा है। अब क्या वाकई ऐसा कोई रिलेशन बैठता है? शिवसेना के वोटर्स का कायदे से उनका वोट जाना चाहिए था बीजेपी की साइड पे, अगर हम हिंदुत्व की बात करें, न कि एनसीपी अजीत पवार के पास। ऐसा लगता है इन नंबर्स को देखते हुए कि वो उनके पास पहुंचा है। तो दोस्तों, अब जब टोटल वोटर काउंट डिस्प्ले किया जाएगा, शायद उससे बड़ा अंदाज़ा लगे कि क्या केवल जो वोट बढ़े हैं वो केवल भाजपा की तरफ ही बढ़े हैं, उन्हीं कॉन्स्टिट्यूंसीज पर बढ़े हैं। लेकिन ये जितने जो नंबर्स हैं उनको देख के लगता है कि स्टैटिस्टिकली इसको कोई भी सपोर्ट नहीं कर सकता है। ना ही एग्जिट पोल जैसा बता रहे थे, ना ही बैलेट पेपर, जो बहुत बड़ा मुद्दा है और होना भी चाहिए, क्योंकि बार बार ऐसी बातें भी आई हैं। और प्लस वो बैलेट पेपर रिप्रेजेंट करता है पॉपुलेशन को, मतलब सैम्पल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है मैथमेटिकली, और यहाँ पर ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों, आपको ये एनालिसिस कैसा लगा, ये डिस्कशन कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और रिकमेंड करें अपने फ्रेंड्स को, शेयर करें वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम और भी ज़्यादा अच्छी वीडियोस बना पाएँ। धन्यवाद।